Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to derive Hamilton equation from Hamilton's principle. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का यूज़ करते हुए लैग्रैंज इक्वेशन को ड्राइव किया था। आज के लेक्चर में हम हैमिल्टन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे बाय द एप्लीकेशन ऑफ हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। और हैमिल्टन्स प्रिंसिपल या हैमिल्टन इक्वेशन का वही रोल है हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स के अंदर जो कि न्यूटन लॉज का है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अंदर, और लेग्रैंज इक्वेशन का है लेग्रैंजियन मैकेनिक्स के अंदर। तो आज हम इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के अंदर हमने एक्शन फंक्शन आई को डिफाइन किया था, विच इज़ द टाइम इंटीग्रल ऑफ लेग्रैंजियन। यानी एक्शन फंक्शन क्या है, ये बेसिकली लेग्रैंजियन की टाइम एवोल्यूशन जो है वो हमें बताता है। टाइम एवोल्यूशन का मतलब कि जैसे जैसे टाइम पास करता है आपके पास जो लेग्रैंजियन है उसके अंदर किस तरह से चेंज आता है। और टोटल पाथ के लिए यानी जहाँ से भी आपने मूव किया है फ्रॉम T1 टू T2, हम टोटल लेग्रैंजियन जो है उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास एक्शन फंक्शन या टाइम इंटीग्रल होता है लेग्रैंजियन का। और लेग्रैंजियन को हमने कहा कि ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि बेसिकली डिफरेंस है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन ये अपने अंदर उस सिस्टम की सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको कैरी किए हुए होता है। ठीक है, यानी इसके अंदर उसकी एनर्जीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसकी डिस्प्लेसमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, उसकी मोमेंटम के बारे में होगी, उसकी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी इसकी जो आपका लेग्रैंजियन है उस सिस्टम के बारे में मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन अपने अंदर कैरी कर रहा होता है। तो जब हम लेग्रैंजियन की टाइम एवोल्यूशन की बात करते हैं कि जैसे जैसे टाइम पास करता है लेग्रैंजियन में किस तरह से चेंज आता है, तो एक्चुअली हम सिस्टम की एवोल्यूशन को देख रहे होते हैं कि टाइम के गुजरने के साथ साथ उस सिस्टम का जो डायनामिक्स है या उस सिस्टम की जो मोशन है वो किस तरह से चेंज हो रही है, उसकी एनर्जी में कैसे चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कैसे बदल रही है, उसके मोमेंटम कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, वेयर एल इज़ द लेग्रैंजियन ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे एल जो है ये लेग्रैंजियन है। नाउ इफ़ एच ऑफ क्यू आई पी आई टी, यहाँ पे हम एक और फंक्शन जो है उसको डिफाइन कर रहे हैं। वो फंक्शन हमारे पास हैमिल्टोनियन है, और हैमिल्टोनियन जो है ये फंक्शन होता है क्यू आई का यानी जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स का, पी आई यानी जनरलाइज्ड मोमेंटम का, और टी यानी के टाइम का। ठीक है, मतलब हैमिल्टोनियन जो है वो बेसिकली जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करता है, कॉन्जुगेट मोमेंटम पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। इसके अपोजिट अगर हम लेग्रैंजियन को देखें तो वो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा था, जनरलाइज्ड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा था और टाइम पे। और हैमिल्टोनियन के अंदर जनरलाइज्ड वेलोसिटी की जगह कॉन्जुगेट मोमेंटम आ जाता है, यानी आपका जो हैमिल्टोनियन है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। डिपेंड करने का मतलब ये इनका फंक्शन होने का क्या मतलब होता है कि इन चीज़ों के अंदर अगर वेरिएशन आएगी, इनके अंदर अगर चेंज आएगा तो जो हैमिल्टोनियन है उसके अंदर भी अल्टीमेटली चेंज आएगा। ठीक है, बाय डेफिनेशन जो हैमिल्टोनियन है ये किसके बराबर होता है, सिग्मा आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एल। पी आई कॉन्जुगेट मोमेंटम है और क्यू आई डॉट का मतलब आपके पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी, यानी जो भी आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स चूज़ करते हैं एक्स वाई जी आर थीटा फाई, उनका अगर आप टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो आपके पास जनरलाइज्ड वेलोसिटी आ जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया गया है। लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको ड्राइव करेंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली उसको पुट किया गया है। इसको हम यूज़ करते हैं लेग्रैंजियन को हैमिल्टोनियन में कन्वर्ट करने के लिए। यानी लेग्रैंजियन अगर आपके पास गिवन हो और उसकी मदद से आप हैमिल्टोनियन अचीव करना चाहते हैं तो फिर हम लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे। एल को हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हैमिल्टोनियन एच है इसको हम राइट साइड पे ले आएंगे, ये यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। अब एल की जगह इस इक्वेशन के अंदर जो हमारा एक्शन फंक्शन आई है हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिग्मा आई पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, और एच को हमने इस तरफ मूव करवाया है एल इस तरफ, तो एल की जगह पे ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ फ्रॉम हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के अंदर हमने क्या कहा था कि जो एक्शन फंक्शन है या टाइम इंटीग्रल है लेग्रैंजियन का,
इसके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता, यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम ये हमें एक स्टेशनरी वैल्यू देता है। ठीक है, स्टेशनरी वैल्यू का मतलब कि उसके अंदर अगर हम चेंज फाइंड करेंगे, चाहे उसका डेरिवेटिव लेके, पार्शियल डेरिवेटिव लेके या डेल्टा के ज़रिए, तो वो चेंज हमारे पास ज़ीरो के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब जो लेफ़्ट साइड पे टर्म है हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है, यानी एक्शन फंक्शन आई या टाइम इंटीग्रल ऑफ लेग्रेंजियन, ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल जब हम इस पूरी इक्वेशन का डिफरेंशियल लेंगे, यानी डेल्टा को अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, तो इस साइड का जो डेरिवेटिव है वो ज़ीरो हो जाएगा और जो राइट साइड है इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी इसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सो दोनों साइड्स पे हमने पहले डेल्टा को अप्लाई किया तो ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल होगी, और जो राइट साइड थी जहाँ पे हमने लेग्रेंजियन की जगह हैमिल्टोनियन को पुट किया था इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर ट्रांसफॉर्मेशन, उस चीज़ का अब हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर कर लें कि जो डेल्टा है, डेल्टा का वही रोल होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर जो कि डिफरेंशियल का होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के अंदर। जब आप डिफरेंशियल्स लेते हैं तो आप बिल्कुल डेरिवेटिव के रूल्स ही आप उस पर अप्लाई करते हैं और साथ में डी एक्स का वर्ड लगा देते हैं। लेट्स से कि आप डी एक्स स्क्वायर जो है उसका अगर डिफरेंशियल ले रहे हैं तो हम उसको पावर रूल से उसका डेरिवेटिव 2x आएगा, साथ में डी एक्स लगा देंगे। बिल्कुल उसी तरह जो डी एक्स का रोल होता है ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स के अंदर, वही रोल डेल्टा का होता है पार्शियल डेरिवेटिव्स के अंदर, कि जब आप किसी भी फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं किसी दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट, ठीक है, तो जिसके रिस्पेक्ट आप डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, जिस तरह हम डी बाई डी टी लिखते हैं ना कि टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसी तरह हम डेल्टा के साथ वो आपका जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको हम लिख देते हैं कि हम इस वेरिएबल के लिहाज से डेरिवेटिव जो है वो लिया जा रहा है। अब यहाँ पे इस चीज़ का हम डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, उससे पहले इस चीज़ को उन्होंने मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का नाम दिया है, यानी एक हमारे पास हैमिल्टन प्रिंसिपल था जिसमें आपके पास टाइम इंटीग्रल था लेग्रेंजियन का, और यहाँ पे हमने लेग्रेंजियन की जगह हैमिल्टोनियन की फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को पुट किया है। तो ये भी हैमिल्टन्स प्रिंसिपल की एक किस्म है, इसलिए हम इसको मॉडिफाइड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल का नाम देते हैं। नाउ दिस थिंग वुड बी डिफ्रेंशिएटेड, उसी पैटर्न पे यहाँ पे इन्होंने दोबारा से इसको लिख दिया है, लेकिन अल्टीमेटली हमने इसको ज़ीरो ही करना है क्योंकि ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल होती है। तो चाहे आप यहीं पे ज़ीरो पुट कर लें, ये जो एक्शन फंक्शन का हमने डिफरेंशियल लिया है, डेल्टा का साइन इसके साथ लगाया है, तो ये चीज़ ज़ीरो के इक्वल होती है हैमिल्टन्स प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो चाहे इसको ज़ीरो रख लें और इस साइड को आप जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लें। अब डिफ्रेंशिएट किस तरह से करेंगे, राइट साइड पे हमारे पास दो टर्म्स हैं पी आई क्यू आई डॉट माइनस एच, यानी इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम हैमिल्टोनियन जो है उसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो हम फर्स्ट टर्म पहले कंसीडर करते हैं। यहाँ पे दो वेरिएबल्स आपके पास इन्वॉल्व हैं। पहला हमारे पास है पी आई कॉन्जुगेट मोमेंटम, और दूसरा आपके पास वेरिएबल है जनरलाइज्ड वेलोसिटी क्यू आई डॉट। तो जब दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो हम किस तरह से डेरिवेटिव्स लेते हैं, हम पहले एक फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने क्यू आई डॉट को एज इट इज़ रखा और पी आई का डेरिवेटिव लिया, यानी डेल्टा पी आई का मतलब अब हम पी आई का डेरिवेटिव ले रहे हैं, प्लस पी आई को एज इट इज़ रखेंगे और जो क्यू आई डॉट है उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेल्टा जो है ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, सो डेल्टा क्यू आई डॉट। ठीक है, तो इस फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ये आ गया प्रोडक्ट रूल से। उसके बाद हम अगर हैमिल्टोनियन की बात करें तो हैमिल्टोनियन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के ऊपर, दूसरा कॉन्जुगेट मोमेंटम के ऊपर और तीसरा टाइम के ऊपर। तो जब एक फंक्शन फर्दर एक कुछ से ज़्यादा वेरिएबल्स का फंक्शन हो तो वहाँ पे हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी उस फंक्शन का हर वेरिएबल के लिहाज से अलग अलग डेरिवेटिव लिया जाता है। यानी हैमिल्टोनियन का हम क्यू आई के रिस्पेक्ट भी डेरिवेटिव लेंगे और साथ में डेल्टा क्यू आई लिख देंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जब हम एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हम डी एक्स लिख देते हैं, टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो हम डी टी साथ लिख देते हैं, उसी तरह हम डेल्टा क्यू आई लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास हैमिल्टोनियन जो है वो कॉन्जुगेट मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है, तो पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, यानी हैमिल्टोनियन के लिहाज से उसका डेरिवेटिव लिया, साथ में डेल्टा पी आई जो ये शो कर रहा है कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट मोमेंटम लिया गया है। उसके बाद पार्शियल एच ओवर पार्शियल टी, यानी टाइम के लिहाज से उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, साथ में डेल्टा टी, और ये होल थिंग जो है ये हम इंटीग्रल के अंडर सॉल्व कर रहे हैं, T1 से T2 इंटू डी टी, यानी डी टी के लिहाज से हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं।
Since time is fixed along any path, hence change in time along any path is zero, that is delta t must be equal to zero. ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं कि टाइम के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता वॉट एवर द पाथ यू अडॉप्ट. तो आप कोई सा भी पाथ फॉलो करें तो जितना एक फ़िक्स टाइम है एक जर्नी के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए, उस ट्रेजेक्ट्री को चेंज करने से उस टाइम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा टी जो है ये ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. तो ये जो लास्ट टर्म है ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी, कैंसिल आउट नहीं बेसिकली ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो डेल्टा पी आई है, ठीक है, एक ये टर्म है विद डेल्टा पी आई और दूसरी हमारे पास ये फर्स्ट टर्म है डेल्टा पी आई के साथ. तो इन दोनों टर्म्स में से डेल्टा पी आई जो है वो हमने कॉमन लिया हुआ है, यानी यहाँ पे क्यू आई डॉट आ जाएगा इस टर्म में से, माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई यहाँ से आ जाएगा और डेल्टा पी आई इसमें से हमने कॉमन कर लिया. उसके बाद ये वाली टर्म पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट यहाँ पे आ गई एंड देन आपके पास है पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई डेल्टा क्यू आई, ये वाली थर्ड टर्म. ठीक है, यानी ये दो टर्म्स एज इट इज़ ही रही हैं. फर्स्ट का और फोर्थ टर्म का जो है उसमें से हमने डेल्टा पी आई कॉमन ले लिया है और लास्ट टर्म हमारे पास वैसे ही ज़ीरो हो गई है क्योंकि टाइम के लॉन्ग किसी किस्म का चेंज नहीं आता है. अब हम कंसीडर करेंगे ये वाला इंटीग्रल पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट, ये वाली चीज़, यानी ये जो यहाँ पे हमारी यहाँ पे सेकेंड टर्म थी, यहाँ पे भी सेकेंड टर्म ही कंसीडर की जाएगी. तो ये सेकेंड टर्म जो है इसका पहले हम इंटीग्रल लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन है और ये तीनों टर्म्स ऐड हो रही हैं तो हम तीनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अभी हमारा कंसर्न सेकंड टर्म के साथ है, हम सिर्फ इसका भी इंटीग्रेशन ले रहे हैं और इन दो चीज़ों को हम अभी इंटैक्ट रखते हैं इंटीग्रेशन के अंदर ही. सो पहले हम इसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं. T1 से T2 सिग्मा आई पी आई डेल्टा क्यू आई डॉट इंटू डी टी, यानी ये वाला जो इंटीग्रल है इसको हमने यहाँ पे कंसिडर किया है. इसकी इंटीग्रेशन जो है वो बाय पार्ट्स की जाएगी क्योंकि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन किस तरह से की जाती है, पहले हम फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ रखते हैं. फर्स्ट फंक्शन हमारा पी आई है और सेकंड जो है वो डेल्टा क्यू आई डॉट है. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन. अब इसकी इंटीग्रेशन लेते हुए हमने डेल्टा को यहाँ से ख़त्म नहीं किया क्योंकि ये बेसिकली जो क्यू आई डॉट है ये टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है और बाहर जो इंटीग्रल है वो भी टाइम के लिहाज से है. तो जो टाइम डेरिवेटिव है वो टाइम इंटीग्रल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा जो है ये ख़त्म नहीं होगा. सो क्यू आई डॉट जो था, डॉट का मतलब इसका डेरिवेटिव, तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये सिंपली क्यू आई यहाँ पे रह जाएगा. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड की इंटीग्रेशन और लिमिट्स हमने लगा दी T1 से T2 तक, माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकेंड की इंटीग्रेशन यानी डेल्टा क्यू आई एज इट इज़ और फर्स्ट का डेरिवेटिव, और फर्स्ट का जब आप टाइम डेरिवेटिव लोगे तो पी आई डॉट बन जाएगा इनटू डी टी. अब ये जो चीज़ थी डेल्टा क्यू आई फ्रॉम T1 टू T2, तो ये भी हम बात पहले कर चुके हैं कि आपके पास जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता है जब आप एवेलुएट करते हैं सिस्टम को. यानी आप यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं तो एक दफ़ा आपने सिस्टम के लिए जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई कर लिए हैं उनके अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आता, आप जितने मर्जी टाइम के लिए उस सिस्टम को मूव करवाते रहें. सो देयर इज़ नो चेंज इन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट एज वी मूव फ्रॉम T1 टू T2, यानी जब इतना टाइम पास कर जाता है तब भी उसके जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आता. यानी अगर आपके पास थीटा और फाई जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ मोशन उस सिस्टम के लिए वही जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स रहेंगे. सो इनमें कोई चेंज नहीं आता, इसलिए ये टर्म आपके पास ज़ीरो हो जाएगी, यानी ये फर्स्ट टर्म यहाँ से ज़ीरो हो जाएगी. सो आपके पास ये जो इंटीग्रल है ये बराबर होगा माइनस T1 से T2 सिग्मा आई पी आई डॉट डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी. तो ये अगेन इंटीग्रेशन के साथ आ गई, तो इसको दोबारा से इस टर्म को हम इक्वेशन जो पीछे हमने सेट की थी उसके अंदर हम पुट कर देते हैं. ये हमारी इक्वेशन नंबर 3, यानी इस टर्म की जगह अब हम पुट करेंगे पी आई डॉट डेल्टा क्यू आई इंटू डी टी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है तो आप हमने इसको थर्ड इक्वेशन के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया. अब थर्ड इक्वेशन के अंदर जब हम इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डेल्टा क्यू आई आ जाता है और जो फोर्थ टर्म है उनके उसके अंदर भी डेल्टा क्यू आई मौजूद है. तो इसमें से और आपकी जो इस टर्म को हमने इंटीग्रेट करके आपके पास आंसर आया, उन दोनों में से डेल्टा क्यू आई कॉमन ले लिया. ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे थी, इसको हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने से जो चीज़ आई उसमें भी डेल्टा क्यू आई था. तो डेल्टा क्यू आई थर्ड और फोर्थ टर्म में से हमने कॉमन ले लिया.
और अंदर हमारे पास बचेगा पी आई डॉट यहाँ से प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई यहाँ से बच जाएगा इंटू डी टी। तो अब ये हमारे पास दो टर्म्स जो है वो बेसिकली बन गए, यानी दो सेट बन गए हमारे पास टर्म्स के। अब हम क्या करेंगे, जो डेल्टा T1 से T2 एल डी टी है, यानी टाइम इंटीग्रल है लैग्रेंजियन का, ये ज़ीरो के इक्वल होता है जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, यानी ये स्टेशनरी वैल्यू देता है। तो जब हम इसमें चेंज फाइंड करेंगे, दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो अकॉर्डिंग टू हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर हम हैमिल्टन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन की है वो ज़ीरो हो जाएगी, और ये जो राइट हैंड साइड है ये हमारे पास इंटैक्ट रहेगी, यानी ये चीज़ अब ज़ीरो के इक्वल है। अब अगर हम कॉफिशेंट्स कंपेयर करें दोनों साइड्स पे, ठीक है, यानी यहाँ पे तो ज़ीरो है, तो डेल्टा पी आई और डेल्टा क्यू आई, इनके अगर हम कॉफिशेंट्स कंपेयर करें, कॉफिशेंट्स कंपेयर करने से क्या मुराद है कि जब आप दो चीज़ों को इक्वल लिखते हो तो इसका मतलब जो चीज़ लेफ़्ट साइड पे होगी वही चीज़ राइट साइड पे होगी। डेल्टा पी आई के जो कॉफिशेंट्स लेफ़्ट साइड पे हैं राइट साइड पे भी वही होंगे, तो इसका मतलब वो दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। इक्वेशन एक्चुअली यही इंडिकेट करती होती है कि जो चीज़ आपके पास लेफ़्ट साइड पे है वो राइट साइड वाली चीज़ के इक्वल है। तो यहाँ पे हम इसके कॉफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे डेल्टा पी आई के कॉफिशेंट्स कौन कौन से हैं, क्यू आई डॉट माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे डेल्टा पी आई का कोई कॉफिशेंट नहीं है, तो इसको हम ज़ीरो लिख लेंगे, ठीक है। सिमिलरली हम डेल्टा क्यू आई के कॉफिशेंट्स को कंपेयर करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास है पी आई डॉट प्लस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई, और राइट साइड पे डेल्टा क्यू आई वाली कोई टर्म भी नहीं है, इसलिए इसको हम ज़ीरो लिख लेंगे कि राइट साइड पे इसका कॉफिशेंट ज़ीरो है, ठीक है। अब इस टर्म को अगर आप इस पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये बन जाएगा क्यू आई डॉट इज इक्वल टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल पी आई, और इसी तरह अगर इस टर्म में से पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई को हम दूसरी तरफ ले जाएं तो पी आई डॉट बन जाएगा माइनस पार्शियल एच ओवर पार्शियल क्यू आई। यानी अगर आप जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का जो है वो टाइम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो वो हैमिल्टोनियन का पार्शियल डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू कॉन्जुगेट मोमेंटम, और अगर आप कॉन्जुगेट मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव यानी पी आई डॉट मालूम करना चाहते हैं तो ये बराबर होगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ हैमिल्टोनियन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट विद द नेगेटिव साइन। यानी अगर आप क्यू आई डॉट मालूम करना चाहते हैं तो हैमिल्टोनियन का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे पी आई के लिहाज से, और अगर आप पी आई डॉट मालूम करना चाहते हैं तो आप हैमिल्टोनियन का डेरिवेटिव लेंगे क्यू आई के लिहाज से। अब ये जो दो इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिली हैं, दिस सेट ऑफ इक्वेशंस इज नॉन एज हैमिल्टोनियन इक्वेशंस, ठीक है, हैमिल्टोनियंस इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हमारे पास बेसिकली हैमिल्टन्स इक्वेशन है, और इन इक्वेशंस को जो है वो हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे टू सॉल्व डिफरेंट सिमेट्रीज, टू सॉल्व डिफरेंट systems, to observe their time evolution.